बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स। आज हम अपने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 2 वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम के एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें से हमारे पास पहला एमसीक्यू यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की शक्ल में हमारे पास मौजूद है। ये कहता है टू वेक्टर लाई विद देयर टेल्स एट द सेम पॉइंट when the angle between them is increased by 20 degree, their scalar product has the same magnitude but changes from positive to negative. The original angle between them was. कहता है कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं, उनके दरमियान कोई एंगल बनता है और उसका हम स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हैं। स्केलर प्रोडक्ट आप जानते हैं, दिस इज a डॉट b which is equal to ab cos of theta. This is vector a and this is vector b and this is the angle between a and b. वो कहता है कि अगर आप इस एंगल को 20 डिग्री इंक्रीज कर दे, जिस तरह से आप डायग्राम में यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने इसको 20 डिग्री इंक्रीज कर दिया है, तो इसका स्केलर प्रोडक्ट, यही स्केलर प्रोडक्ट उसका मैग्नीट्यूड सेम रखता है, लेकिन उसका साइन जो है वो चेंज हो जाता है, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव बन जाता है। उसका क्वेश्चन ये है कि जो ओरिजिनल वेक्टर इन दो ओरिजिनल एंगल इन दो वेक्टर्स के दरमियान पाया जाता है, वो एंगल हमारे पास क्या है। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शंस भी हम यहाँ पे दी गई हैं, लेकिन हम इसको कॉमन सेंस को यूज करके भी इसका आंसर दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू को देखें, तो 0 से स्टार्ट करें 90 तक जाए, तो आपके पास तमाम की तमाम वैल्यू कॉस थीटा की पॉजिटिव होती है। लेकिन जैसे ही आप 90 को क्रॉस करते हैं तो कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव में चली जाती है। सो हमारा ये एंगल कुछ इस तरह से होना चाहिए कि वो 90 डिग्री को क्रॉस कर जाए। अगर ऑप्शन के ऊपर गौर करें तो ऑप्शन में एक ऑप्शन 0 डिग्री का है, दूसरा ऑप्शन 60 डिग्री का, तीसरा 70 डिग्री का, चौथा 80 डिग्री का। 0 + 20 से 20 बनता है और cos 20 की वैल्यू पॉजिटिव आती है। इसी तरह से 20 + 60, तो ये हमारे पास cos 80 जो कि पॉजिटिव वैल्यू देता है। 20 + 70, इससे हमारे पास cos 90 देता है और cos 90 की वैल्यू 0 होती है। और जब हम 20 के साथ 80 को ऐड कर लेते हैं तो इससे हमारे पास 100 बनता है और cos 100 की वैल्यू नेगेटिव में चली जाती है। तो एक शॉर्टकट तो हमारे पास यही है कि हम cos थीटा की वैल्यू जिसके ऊपर ये पॉजिटिव से नेगेटिव में चली जाती है उसी को कंसीडर करें, और वो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन डी की सूरत में मौजूद है। सो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन बाय यूजिंग द कॉमन सेंस। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक उसने कहा है कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ए बी कॉज ऑफ थीटा मैग्नीट्यूड सेम रखता है, सिर्फ साइन उसका चेंज हो जाता है जब हम उसका एंगल 20 डिग्री इंक्रीज कर लेते हैं। सो ए बी कॉज ऑफ थीटा दिस इज इक्वल टू माइनस ए बी कॉज ऑफ थीटा प्लस 20। हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और सॉल्व करते हैं इसको थीटा के लिए। सो ए बी यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मौजूद है, राइट हैंड साइड पर भी हमारे पास मौजूद है, तो ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाते हैं। हमारा एक्सप्रेशन cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस cos ऑफ थीटा प्लस 20 बनता है। अब इसके ऊपर हम कोसाइन का फार्मूला अप्लाई करते हैं, cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा दिस इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा, और इसको इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। सो माइनस cos of theta cos of 20 minus sin of theta sin of 20। cos 20 की वैल्यू 0.9396 और sin 20 की वैल्यू 0.342। इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाता है cos theta is equal to minus cos of 0.9396 minus sin theta 0.342। अब हमने इससे cos वाला जो टर्म है इसको दूसरी साइड पर लाना है ताकि हम इसको आपस में ऐड कर सके और उससे cos थीटा को कॉमन निकाल सके। सो यहाँ पर हम इसको ऐड कर रहे हैं, cos थीटा को कॉमन निकाल रहे हैं, तो हमारे पास 1.9396 cos ऑफ थीटा बन जाता है, और इस साइड पर ये नेगेटिव साइन इस नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे प्लस वैल्यू देता है 0.342 इंटू साइन ऑफ थीटा। अब 0.342 को इस साइड पे शिफ्ट करते हैं, cos थीटा को इस साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, इससे हमारे पास बन जाती है टेंजेंट ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू 1.9396 डिवाइड बाय 0.342। और जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इससे हमारे पास वैल्यू आती है 5.671। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 5.671, और थीटा के लिए सॉल्व करते हैं तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ 5.671 जो कि कैलकुलेशन के बाद हमारे पास 80 डिग्री आता है। सो हम इस चीज को मैथमेटिकली भी यहाँ पे प्रूफ कर चुके हैं। सो हमारा सही ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का ये ऑप्शन डी की सूरत में है, यानी कि वो एंगल 80 डिग्री का है।
Okay, the next question is question number 2. The minimum number of factors of unequal magnitude to produce a zero resultant is. ऑप्शंस आपको 2, 3, 4 और 5 की सूरत में दी गए हैं, यानी कि कम से कम कितने वेक्टर्स को हम आपस में ऐड करें जिससे रिजल्टेंट जीरो आ जाए। तो पहला ऑप्शन तो हमारे पास यही बनता है कि लेट्स सपोज दिस इज अ वेक्टर ए और उतनी ही मैग्नीट्यूड का हम दूसरा वेक्टर बी कंसिडर कर ले जो कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो और इन दोनों को हम आपस में ऐड कर ले, तो इससे हमारे पास नल वेक्टर या जीरो वेक्टर आ सकता है। सो ए प्लस बी विल गिव अस एन आंसर ऑफ जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। लेकिन ये हमारे क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक नहीं है, क्योंकि इधर यहाँ पे दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम आता है और क्वेश्चन में बताया गया है कि अनइक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स आपस में ऐड हो तब एक जीरो रिजल्टेंट प्रोवाइड करे। सो वो हम ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज वेक्टर ए, उसके साथ हम एक दूसरा वेक्टर ऐड कर रही हैं, दिस इज वेक्टर बी, और ये एक तीसरा वेक्टर हो गया, लेट्स सपोज दिस इज वेक्टर सी। सो अगर हम इन तीनों को आपस में ऐड कर दे हिट टू टेल रूल के मुताबिक, तो इससे हमारे पास एक नल वेक्टर आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं भी आपके सामने इसको ऐड करता हूं, दिस इज वेक्टर ए के हिट के साथ ये दूसरा वेक्टर बी जो आपने लिया हुआ है ऐड कर दिया अकॉर्डिंग टू हिट टू टेल रूल। अब सी को उठाते हैं बी के हिट के साथ रखते हैं और इससे हासिल करते हैं रिजल्टेंट। लेट्स सपोज ये हमारे पास वेक्टर सी हो गया, हम उसी पॉइंट पे पहुंच गए जहां से हमने स्टार्ट लिया हुआ है। सो ए बी और सी तीनों को ऐड करके हमारे पास एक नल वेक्टर आ रहा है जो कि एक प्लेन में अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स को आपस में ऐड करने से हमारे पास हासिल हो सकता है। सो एटलीस्ट वी हैव 3 vectors of unequal magnitude to produce a zero resultant. Okay, our next question is question number 3. If resultant of two vectors each of magnitude a is also of magnitude a, the angle between the vectors will be. दो वेक्टर्स हैं हमारे पास यहाँ पे, इनको जब हम आपस में ऐड करते हैं तो इससे एक रिजल्टेंट आता है। क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक इन तीनों का, यानी कि फॉर एग्जांपल वेक्टर ए बी जिनको आप ऐड कर रहे हैं और जो उससे रिजल्टेंट आता है उनका मैग्नीट्यूड सेम है। हमारा क्वेश्चन ये है कि किस एंगल पर ए और बी के दरमियान किस एंगल पर ये कंडीशन आएगी कि वेक्टर ए बी और आर मैग्नीट्यूड के लिहाज से सेम होंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और कई मरतबा ईटा में आया हुआ है, रिपीट हो चुका है और मुख्तलिफ सूरतों में वो यही क्वेश्चन आपसे बार बार पूछते हैं। सो आज हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम एक बेसिक रूल एडिशन का यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हो ए और बी और उनके दरमियान कोई सा भी एंगल बनता हो थीटा, तो उसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है आर इक्वल टू a square plus b square plus 2ab into cos of theta under the root। या हम इसको लिख सकते हैं r square is equal to a square plus b square plus 2ab into cos of theta। क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक उसने कहा है कि ए बी और आर ये तमाम सेम मैग्नीट्यूड रखते हैं, हमने सब की जगह ए पुट करना है इस फार्मूले में जहां पर भी आपको नजर आ जाए। फॉर एग्जांपल इधर आर दिया हुआ है तो आर की जगह भी हम ए पुट कर लेते हैं, ये बन जाएगा ए स्क्वायर अपनी जगह पे मौजूद है, बी की जगह भी हम ए ही पुट करते हैं और उससे भी हमारे पास ए स्क्वायर आता है 2, ए अपनी जगह पे और बी की जगह ए पुट करके ये हमारे पास बनता है 2a स्क्वायर इनटू कॉस ऑफ थीटा। अब इसको हमने सॉल्व करना है थीटा के लिए कि थीटा हमारे पास क्या आता है। इन दोनों को ऐड करते हैं तो इससे हमारे पास 2a स्क्वायर आता है और यहाँ पर भी आपके पास 2a स्क्वायर मौजूद है। सो 2a स्क्वायर को इधर से कॉमन निकाल लेते हैं, ये हमारे पास बन जाता है 2a स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है a स्क्वायर, हम इस 2a स्क्वायर को इस साइड पर ले आते हैं, शिफ्ट कर लेते हैं उसको, इससे हमारे पास बन जाता है 1/2 विच इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। थीटा को अकेले हमने यहाँ पे छोड़ना है क्योंकि हमने थीटा को फाइंड आउट करना है। ये 1 इधर शिफ्ट करते हैं, +1 है इधर आगे -1 हो जाएगा, -1 + 1/2 दिस गिव्स अस -1/2 विच इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। और फिर इसका इनवर्स लेते हैं,
थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1 -1/2। जब हम कैलकुलेटर की मदद से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, दिस एंगल्स कम्स आउट टू बी 120 डिग्री। सो इस कंडीशन के मुताबिक कि जब ए बी और आर आपस में मैग्नीट्यूड के लिहाज से सेम हो तो उनके दरमियान 120 डिग्री का एंगल होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार थीटा में रिपीट हो चुका है। Okay, our next question is question number 4. The magnitude of factor A equal to 2i plus j plus 2k is. ऑप्शन आपको दी गई हैं ए बी सी और डी की सूरत में। आपको एक वेक्टर दिया गया है, 3 डायमेंशन में ये वेक्टर आपको दिया गया है और आपने उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। हम जानते हैं कि हमारे पास किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 डायमेंशन में जब हम फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए फार्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। जबकि ए एक्स की जगह यहाँ पे हमारे पास 2 है, ए वाई की जगह 1 है और ए जेड की जगह 2 है। सो हमने जस्ट इसकी जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पे डालने हैं और उसको सिंप्लीफाई करके आंसर निकालना है। सो ए एक्स की जगह हम लिखते हैं 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर and under the root. इससे 4 plus 1 plus 4, then this comes to be 9 under the root. इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए हमारे पास आ जाता है 3 की सूरत में। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज 3 यूनिट, जो कि हमारे पास ऑप्शन सी की सूरत में मौजूद है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। So the next question is question number 5. When fx is equal to 3 Newton and f is equal to 5 Newton, then fy is equal to. ऑप्शंस हमें यहाँ पर 6 न्यूटन, 4 न्यूटन, 2 न्यूटन एंड 0 न्यूटन की सूरत में दिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर उसके साथ रिलेटेड है। हमें यहाँ पर वेक्टर दिया गया है f5 न्यूटन का, फॉर एग्जांपल दिस इज द गिवन वेक्टर। fx दिया गया है, यहाँ पे हमारे पास 3 न्यूटन है, वो fy हमसे मांग रहा है कि fy क्या होगा। हम जानते हैं कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज fy which is equal to f sin of theta। f हमारे पास है लेकिन sin थीटा हमारे पास मौजूद नहीं है। सो हमने सबसे पहले इसके लिए sin थीटा को कैलकुलेट करना होगा, लेकिन वो गिवन डेटा से हम कैलकुलेट करेंगे। सो हमारे पास fx और f मौजूद है, हम इसी से थीटा को किसी तरीके से कैलकुलेट करके यहाँ पे पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। हम जानते हैं कि fx is equal to f cos of theta. From this, cos of theta is equal to fx divided by f. fx is 3 Newton, 3 है हमारे पास इधर, and f is equal to 5 Newton. So x divided by f is equal to 3 divided by 5. cos थीटा हमारे पास आ रहा है 3 divided by 5, लेकिन हमें यहाँ पे sin थीटा चाहिए। sin थीटा को मालूम करने के लिए हम एक बड़ा वेल नोन फार्मूला यूज करते हैं। हम जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो इसी से हम sin स्क्वायर थीटा कैलकुलेट करते हैं। sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास है, सो 1 माइनस 3 डिवाइड बाय 5 होल स्क्वायर, और ये हमारे पास 1 माइनस 9 डिवाइड बाय 25, और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इससे हमारे पास आता है 25 माइनस 9 डिवाइड बाय 25, which is equal to 16 divided by 25. So sin square theta is equal to 16 divided by 25। और जब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो sin थीटा हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, sin थीटा is equal to 4 divided by 5। so हम ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करते हैं, f ऑलरेडी गिवन है, so हम fy को कैलकुलेट कर सकते हैं। fy is equal to 5 multiplied by sin of theta की जगह 4 divided by 5. The 5 cancel with 5. fy comes out to be 4 Newton. So fy हमारे पास 4 न्यूटन है, जो कि हमने सॉल्व कर दिया, और ये ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन बी की सूरत में मौजूद है।